हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में ग्रेट्युटी क्या होती है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। साथ ही में एक और खुश खबर है कि सरकार ने आपकी जो ग्रेट्युटी के लिए पहले 5 साल एक कंपनी में जॉब करनी पड़ती थी, वही अब 2 दिन पहले ही लिमिट यहाँ पे घटा के 1 साल कर दिए। अब आप कोई भी कंपनी में सिर्फ 1 साल के लिए जॉब करेंगे तो भी आपको यहाँ पे कंपनी को ग्रेट्युटी देनी पड़ेगी, मतलब आपको ग्रेट्युटी मिलेगी। 20 लाख इसकी लिमिट क्या है वो भी देखेंगे, कब और कितनी मिलती है सारा कैलकुलेशन सब कुछ इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं कि ग्रेट्युटी का मतलब क्या होता है, ग्रेट्युटी किसको मिलती है और एक कब मिलती है, वो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। तो ग्रेट्युटी होती क्या है, व्हाट इज ग्रेट्युटी? तो देखिए, ग्रेट्युटी एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड है, मतलब आपको यहाँ पे कंपनी है जो जहां भी अभी आप जॉब करते हैं वो आपको एक रिवॉर्ड के तौर पर देती है। एम्प्लॉय को यहाँ पे कंटिन्यूअस, जिन्होंने 1 साल के लिए सर्विस की होगी, पहले 5 साल हुआ करता था, अब सिर्फ 1 साल आपने सर्विस की है तो आपको कंपनी जो है वो यहाँ पे ग्रेट्युटी देगी। ये आपका एक लमसम अमाउंट, मतलब एक साथ आपको ये सारा पैसा मिलता है, ऐसा नहीं कि एक एक करके मिलेगा। एक साथ आप जब रिटायर होगे, रिजाइन आपका होगा, रिटायर हो जाएगी या आप कंपनी से रिजाइन करेंगे, आपकी यहाँ पे डेट होती है डिस्प्लेसमेंट, मतलब जॉब से जब भी छुट्टी होती है तब एक लमसम पैसा आपको दिया जाता है एक साथ। ये ग्रेट्युटी का मतलब होता है, एक रिवॉर्ड के तौर पर आप यहाँ पे मान सकते हैं। ये पेंशन और सारी चीजों से अलग है, पीएफ जो होता है, पेंशन होता है, उससे अलग है, सीधा आपको ये पैसा मिलता है एक साथ ग्रेट्युटी। अब देखिए ग्रेट्युटी कितना होता है, तो देखिए ग्रेट्युटी एक है वो आपका पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट 1972 है, उसमें आता है। ये जो आपका एक्ट है उसके अंदर जो ग्रेट्युटी है वो कवर होती है। ये आपका यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों एम्प्लॉयज के लिए लागू होता है। साथ ही में जो एम्प्लॉय है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जो एलिजिबिलिटी है वो क्राइटेरिया है, वो आप आगे देखेंगे। और इसका जो कैलकुलेशन है वो आपकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी, मतलब आखिर में आपकी जो सैलरी होती है उस हिसाब से इसका जो कैलकुलेशन है वो होता है, और कितने साल आपने जॉब की उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है, वो हम डिटेल में आगे देखेंगे। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या है वो सबसे पहले समझिए कि आपको कंप्लीट 1 साल की, मिनिमम आपको 1 साल की जॉब है वो कंपनी में करनी पड़ती है, तब आपको यहाँ पे ग्रेट्युटी है वो मिलेगी। तो आपको मिनिमम 1 साल की जॉब कंपनी में करनी है। दूसरा क्या है, वर्क एट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी ऐसी कंपनी में आपका वर्क होना चाहिए जिसमें 10 प्लस एम्प्लॉयज हो, मतलब उसमें उस कंपनी के टोटल एम्प्लॉयज की संख्या 1 साल में, पिछला जो साल गया है उसमें 10 प्लस एम्प्लॉयज होने चाहिए, तब आपका यहाँ पे ग्रेट्युटी वो कंपनी सभी एम्प्लॉयज को देगी। साथ ही में आपका जो ग्रेट्युटी कब मिलती है, जो आप यहाँ पे रिटायरमेंट करते लेते हैं तब आपका टर्मिनेशन, रिजाइनेशन होता है, या आप यहाँ पे जो डेथ है, डिसेबिलिटी है, जब भी आपको होगी तब जो आपका ग्रेट्युटी का अमाउंट है वो आप सभी को यहाँ पे दिया जाएगा। अब चलिए जो इंडिया है उसमें ग्रेट्युटी कैसे यहाँ पे वर्क करती है, तो देखिए मैंने जैसे बताया रिटायरमेंट पे आपको मिलती है, टैक्स फ्री होता है, सबसे बड़ा यहाँ पे बेनिफिट है। 20 लाख तक अभी जो एम्प्लॉयज है गवर्नमेंट सेक्टर के, जो प्राइवेट सेक्टर और सारे जो जनरल एम्प्लॉयज है उनके लिए 20 लाख तक आपको कोई, अगर आपकी ग्रेट्युटी का अमाउंट 20 लाख होता है तब तक जीरो टैक्स देना है, सारा पैसा आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 20 लाख से बढ़ते हैं तब आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके लिए लिमिट है वो 20 से 25 लाख यहाँ पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सिर्फ एम्प्लॉयज है उनकी यहाँ पे 25 लाख है, बैंक एम्प्लॉयज है उनकी यहाँ पे 20 लाख है, वैसे ही जो जनरल एम्प्लॉयज है उनकी भी 20 लाख है। और ये आपका मंथली पीएफ की तरह डिडक्ट, आपको कोई भी पैसा जैसे पीएफ का आपका डिडक्शन होता है और आपको फिर लास्ट में मिलता है, ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं होता है। ये पूरी तरह से कंपनी आपको रिवॉर्ड के तौर पर देती है, आपका कोई डिडक्शन नहीं होता है। और इसको यहाँ पे एक फॉर्मूला है उससे कैलकुलेट किया जाता है, वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। अब जो ग्रेट्युटी होता है उसमें देखिए ग्रेट्युटी में इंडिया में नियम क्या है, तो आपका जो ग्रेट्युटी अमाउंट है वो आपको यहाँ पे 30 दिन में देना पड़ता है। जब आपका रिटायरमेंट कर देते हैं या रिजाइनेशन कर देते हैं उसके 30 दिन के बाद आपको जो आपका है मस्ट बी पेड, 30 दिन के अंदर कंपनी को आपको एक ग्रेट्युटी का अमाउंट दे देना है। अगर वो पेमेंट नहीं करते तो उनको यहाँ पे पेनल्टी और जो आपका सिंपल इंटरेस्ट रेट है वो कंपनी को यहाँ पे चुकाना पड़ सकता है अगर वो पेमेंट नहीं कर देते तब। अब देखिए ग्रेट्युटी में आप यहाँ पे अपने जो नॉमिनी है वो भी रजिस्टर कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे जॉब की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद किसको देना है वो आप यहाँ पे फॉर्म ऐप सबमिट करके जो नॉमिनी है वो यहाँ पे ले सकते हैं। और आपको अगर नॉमिनी नहीं भरते तो आपके जो लीगल एयर्स है उनको एक पेमेंट मिल जाता है। अब जो आपका फॉर्म ऐप क्या होता है, तो फॉर्म ऐप है वो मैंने जैसे बताया कि अगर आपको कोई नॉमिनी, आपकी डेट पर ग्रेट्युटी किसको मिलेगी, वो नॉमिनी फाइल करने के लिए फॉर्म ऐप भरना पड़ता है। और फॉर्म आई एक और होता है, उससे उससे क्या होता है कि एप्लीकेशन जो आपका ग्रेट्युटी रिजाइनेशन आप करते हैं, रिटायरमेंट या सुपर एन्युएशन करते हैं, तब आपको जब ग्रेट्युटी लेनी होती है तब आपको फॉर्म आई है वो सबमिट यहाँ पे करना पड़ता है। अब देखिए मेन पॉइंट आपका है इस वीडियो का कि कैलकुलेशन ग्रेट्युटी का कैसे होता है। तो ग्रेट्युटी कैलकुलेशन का फॉर्मूला है जो आपका एम्प्लॉयज, जो आपके एक्ट मैंने 1972 बताया जो आपका पेंशन फंड का, उसमें कैसे वो कैलकुलेशन होता है। तो ग्रेट्युटी इज इक्वल टू लास्ट ड्रॉन सैलरी। ये क्या होता है कि लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या होता है कि आपकी बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस है आपका, या कोई भी और भी आपका बेसिक पे से लगता अलाउंस है, उस पर ग्रेट्युटी का अमाउंट यहाँ पे दिया जाता है। तो लास्ट ड्रॉन मतलब आखिरी महीने में आपने जो सैलरी कमाई थी उसकी लास्ट ड्रॉन की यहाँ पे बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस,
इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, मतलब आपने जितने सालों तक उस कंपनी में वर्क किया उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, उसको 15 से, और 15 दिन की सैलरी दी जाती है। एक साल आप जब कंप्लीट करते हैं तो 15 दिन की सैलरी आपको यहाँ पे महीने में जो होती है वो एक साल के बाद यहाँ पे ग्रेट्युटी में मिलती है। तो 15 यहाँ पे गुना कर देना है, उसको 26 से डिवाइड करना है। 26 क्या है कि आपका यहाँ पे महीने में जो है वो 30 डेज टोटल होते हैं, उसमें से संडे को यहाँ पे माइनस करने के बाद यहाँ पे जो वर्किंग डे इन्होंने लेते हैं ग्रेट्युटी फॉर्मूला में वो 26 बन जाते हैं। अब देखिए इसके साथ एक और चीज आपको यहाँ पे होती है कि आप जो एम्प्लॉयज जो आपका ग्रेट्युटी एक्ट मैंने बताया उसमें कवर होते हैं, उनके लिए तो ये फॉर्मूला मैंने जैसे आगे बताया वो है, और 20 लाख तक आपको कोई भी यहाँ पे टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जो इस एक्ट के अंडर नहीं है, प्राइवेट एम्प्लॉय है जो इस एक्ट में है, या जो बैंक एम्प्लॉय है वो भी इस एक्ट में नहीं आते, तो जो एक्ट के अंडर कवर नहीं है उनका क्या होता है, तो उनका फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एवरेज जो लास्ट के आपने जब आखिरी साल आपका था उसमें एवरेज 10 महीनों की जो बेसिक पे दिए है वो लिया जाएगा, और आपका उससे आपको मल्टीप्लाई करना है जितने सालों की आपने सर्विस की उससे इंटू 1/2, मतलब 1/2 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे जो 30 है वो नीचे लेंगे, 30 दिन है, 15 दिन की सैलरी ऊपर आएगी और नीचे 30 दिन आपके आते हैं। टोटल यहाँ पे संडे माइनस 4 नहीं करते तो 1/2 यहाँ पे आ जाता है, और ये इनकी भी लिमिट है वो 20 लाख है, तब तक इनको टैक्स फ्री अमाउंट यहाँ पे मिलता है। अब मेन पॉइंट है कैलकुलेशन कैसे करें, तो जो ग्रेट्युटी कैलकुलेशन जो एम्प्लॉयमेंट मैंने जैसे यहाँ पे 2 फॉर्मूला बताए जो एक्ट के अंदर कवर है उनका कैसे यहाँ पे कैलकुलेशन होता है, तो एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि ग्रेट्युटी आपका क्या है, उन्होंने मिनिमम 1 साल की सर्विस यहाँ पे कंप्लीट की है, जैसे 5 थी उसको यहाँ पे रिवाइज करके 1 कर दिया गया है। अब देखिए ग्रेट्युटी का फॉर्मूला लास्ट ऑन सैलरी बेसिक सैलरी इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड डिवाइड बाय 26 जो ए एक्ट में था उस हिसाब से, तो बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस आपका जो है वो आपका लास्ट ऑन सैलरी आ जाएगा, और 26 तो आपको पता है कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज जो आपका संडे हटा के। तो इसका एक एग्जांपल से समझिए कि आपकी जो एक एम्प्लॉय है उनका बेसिक प्लस डीए यहाँ पे लास्ट आखिरी महीने में बना था 40,000 रुपए, तो और इन्होंने सर्विस यहाँ पे 12 साल और 7 महीने की है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो देखिए एलिजिबल हो गए क्योंकि 1 साल से ज्यादा इन्होंने सर्विस की है, तो सबसे पहले देखिए राउंड अप भी किया जाता है। इस फॉर्मूला में क्या होता है कि आपका ये 6 महीने से ज्यादा हो तो आपका पूरा 1 साल यहाँ पे काउंट होता है, और 6 महीने से कम हो या 6 महीने है तो आपका वो साल काउंट नहीं होता है, मतलब यहाँ पे 7 महीने तो ये 13 साल यहाँ पे ग्रेट्युटी में कैलकुलेट हो जाएंगे। फिर ग्रेट्युटी जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला था मैंने जैसे बताया लास्ट राउंड बेसिक पे तो 40,000 है, 15 यहाँ पे क्या है तो 15 आपको जो महीने के दिन है वो रखने, 13 यहाँ पे क्या आ जाएगा तो नंबर ऑफ ईयर्स जैसे मैंने कैलकुलेट करके बताया, तो 13 यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर आ जाएंगे और 26 को डिवाइड करेंगे, तो ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे 3 लाख की जो ग्रेट्युटी है इस फॉर्मूला के हिसाब से मिलेगी, और पूरे 3 लाख मिलेंगे, इसमें कोई टैक्स का डिडक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 20 लाख से कम ये जो पैसा है वो आता है। सेम ये फॉर्मूला जो एक्ट के अंडर कवर नहीं है, दूसरा जो फॉर्मूला बताया सेम एग्जांपल हम लेते हैं कि इसमें कैसे वर्क करेगा, तो इस एग्जांपल में देखिए 12 साल 8 महीने इन्होंने यहाँ पे वर्क किया है, मानते हैं 50,000 यहाँ पे लास्ट ऑन बेसिक पे जो लास्ट जो एवरेज 10 महीने की सैलरी है बेसिक प्लस दिए वो 50,000 है, और ये ग्रेट्युटी एक्ट में नहीं आते, तो 12 साल और 8 महीने इनका राउंड ऑफ नहीं होगा, जैसे उनका 12 साल 7 महीने था उनका 13 हो गया, वैसे इस फॉर्मूला में आपका राउंड ऑफ नहीं होता है, आपका जो साल होते हैं वही लिए जाते हैं, 8 महीने आपके कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ 12 यहाँ पे साल जो है वो काउंट में आएंगे, और उसका जो कैलकुलेशन है वो 50,000 जो लास्ट ऑन बेसिक पे है 15 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 12 साल ही लेने और 30 से डिवाइड करेंगे तो इनको भी ग्रेट्युटी है वो 3 लाख मिलेगी, और इनका भी कोई टैक्स डिडक्शन नहीं होगा, जो 3 लाख है वो पूरे यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये ग्रेट्युटी के बारे में कंप्लीट कैलकुलेशन की सूचना मैंने दी, साथ ही में कोई भी इसके अलावा डाउट है आपको ग्रेट्युटी के बारे में तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, साथ ही में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर सकते हैं।